नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार पुनः आप साथियों के बीच हाजिर हूँ। साथियों, एक बात आप जान लीजिए, मैं कहने जा रहा हूँ लेकिन कड़वी सच्चाई है। हमसे बहुत लोग नाराज भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई नाराज़गी में भी कई हमारे विद्यालय अध्यापक के भाई, विशिष्ट के भाई, हेड टीचर के भाई वो भी फ़ोन करते हैं। क्योंकि हमारी किसी से पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, वो फ़ोन करते हैं, उनकी बातों का मैं जवाब भी देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक शिक्षक हूँ और हमारी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। इस बात पे मैं कल भी अडिग था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, इसमें कहीं शंका नहीं है। तो साथियों, मैं आज कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ। ये जो हम लोगों से 9300 का वेतनमान छीन लिया गया, उसके कौन है सूत्रधार? उसके सबसे बड़े दोषी हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के उन नेताओं को मानते हैं जो एमएलसी बन करके बैठे रहे और शिक्षकों के साथ धोखा किए, जबकि वो जानते थे कि आने वाली पीढ़ी शिक्षक बनेगी, उनके भी बच्चे शिक्षक बनेंगे। लेकिन इस बात का उन्होंने विरोध नहीं किया। सरकार की गोद में बैठकर शिक्षकों को गुमराह किए। यहाँ तक कि आंदोलन में भी अगर नियोजित शिक्षक आंदोलन किए तो बीच में ही वो घोषणा कर देते थे कि हो गई वार्ता, और आंदोलन ध्वस्त हो जाता था। तो बहुत बड़ा 80 वर्षों 90 वर्षों में प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए, 100 वर्षों में प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे, मरते वक्त भी प्रदेश अध्यक्ष बन के मरे 80 सालों में। अरे भैया, ये क्या, कौन सा संघ है? ये पद जिसको न बर्बाद कर दे, पद का लालच संघों को बर्बाद किया है, था और करेगा। ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जिन भाइयों को पेट में मेरे बातों से दर्द हो रहा हो, उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं तो बोलूंगा। क्योंकि कई साथी, हमारे गोपालगंज के साथी कहे, भैया हम लोग तो इन लोगों के चलते ही बहुत तबाही हुई। लेकिन आज भी वैसे संघ जो 9300 के वेतनमान को दिलवाना तो छोड़िए, उसमें कई हमारे पुराने शिक्षक भी हमारे हैं जो कि आंदोलन में भरपूर सहयोग किए, विद्यालय उस समय बंद किए, लेकिन नेताओं ने कभी सपोर्ट नहीं किया। प्राथमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया, पुराने शिक्षकों ने सपोर्ट नहीं किया। वो नेता लोग थे, शिक्षकों ने सपोर्ट किया लेकिन उनके नेता सपोर्ट नहीं किए। वो जाकर के सरकार की गोद में बैठ के बस अपनी नेतागिरी करनी है, पद संभालना है, मेरा पद ना जाए, यही होता रहा साथियों। लेकिन दर्द तब होता है और बढ़ जाता है कि वो तो सुख ले रहे थे, सारी सुविधाएं ले रहे थे, वो क्यों आपके लिए लड़ने जाए? वो तो पद नेता का पाए हुए थे। लेकिन जब हम लोगों के नियोजित या जिस प्रकार भी कहिए शिक्षक थे हम, जब वैसे नेताओं ने किया ऐसा, तब हम क्या करें? वही बात आती है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी किस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो हम अपनों से हार जाते हैं, क्षमा चाहते हैं। आज जो स्थिति है, आप लोग अच्छी स्थिति में हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। सरकार निर्णय में है, सरकार लगी हुई है, घोषणाओं की तैयारी कर रही है। जैसा अनुमान हो रहा है, जैसा हम लोगों का अनुभव कह रहा है, तो वो चीजें चल रही हैं। हम आग्रह करेंगे आप लोगों से कि आप शिक्षकों के कई ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन
फालतू चीजों को अचानक ग्रुपों में ना फैलाएं, उस चीजों को समझ लें तब ग्रुप में फैलाएं। क्योंकि इससे होता क्या है कि कई साथी उसका प्रश्न हमसे पूछने लगते हैं, लगातार फोन करने लगते हैं, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। तो भैया वैसे चीजों को डालने से पहले एक बार जो जानकार बहुत शिक्षक हैं, वो कई प्रकार के शिक्षक हैं, उनसे एक बार समझ के तब ग्रुपों में डालें। उस लेटर को समझ लें। कई फर्जी लेटर भी चल रहे हैं। कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो बिना मतलब के बेवजह बातें करते हैं, बेवजह समाचार बनाने के लिए ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो कि होता ही नहीं है। तो वैसे न्यूज़ों को न चलाएं, वैसे न्यूज़ ग्रुपों में न डालें, जिससे कि सारे लोग के सामने प्रश्न खड़ा हो जाए और उन प्रश्नों को लेकर हमारे शिक्षक साथियों को लोग बार बार परेशान कर देते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। इसलिए इतना हमारे ऊपर कृपा कीजिए, शिक्षक साथियों के ऊपर कृपा कीजिए, ग्रुपों के ऊपर कृपा कीजिए कि वैसे चैनलों के न्यूज को ग्रुपों में न डालें जो इनका कोई मतलब नहीं होता है। नमस्कार साथियों। फिर